नोएडा भूमि मुआवजे घोटाले से जुड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर दिया है। नोएडा भूमि मुआवजे घोटाले से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर दिया है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट पर 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने दलील मानी है। एसआईटी को आगे की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। मामले की जांच अब विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी गई है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। कुछ भूस्वामियों को अधिक मुआवजा दिया गया था। अब आगे की जांच राज्य विजिलेंस टीम करेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चल रहे हैं। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट पर 6 एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई थी, लेकिन अब आगे की जांच राज्य विजिलेंस करेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। नोएडा भूमि मुआवजे घोटाले से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल नोएडा भूमि घोटाले का जो मामला था, उसमें एसआईटी की जो जांच कर रही थी, एसआईटी को भंग कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अब जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट पर 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। अवनीश और हमें दानिश और ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं। दानिश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, जरा इस पूरे प्रकरण को बताइएगा और अब जो फैसला हुआ है उस लिहाज से किस तरह से इसको देखा जा सकता है। 2023 में और जो उसी शिकायत पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी गठित करी थी। पिछले 3 सालों से एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अभी तकरीबन 1 महीने 20 दिन पहले फेज 1 थाने में 6 एफआईआर एसआईटी ने दर्ज कराई थी, जिसके अंदर 3 जो है अधिकारी थे, जो तत्कालीन अधिकारी थे, और 3 वो बिचौलिए थे जिन्होंने उन अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। अपने दर्शकों को बताऊं कि ये लोग क्या करते थे कि किसानों का जो नाम होता था, ये तो उनके किसानों का मुआवजा बढ़वाने के नाम पर ठगी करते थे, बेईमानी करते थे, प्राधिकरण से पैसा लेते थे, या फिर मिलते जुलते किसानों के नाम से खाते खुलवाते थे और जो मुआवजे का पैसा होता था उन खातों में ट्रांसफर हो जाता था। ऐसे करोड़ों रुपए गेजा, तिलफ्ताबाद, भंगेल, इन इलाकों की जमीनों का घोटाला हुआ था। लिहाजा लगातार 3 साल तक एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच करी और जांच करने के बाद अभी 1 माह पूर्व ही फेज 1 थाने में इसकी एफआईआर 6 एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी जब 6 एफआईआर दर्ज करा दी गई, उसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई कि एसआईटी ने अपना काम कर दिया है। आगे की जो कार्यवाही है वो स्टेट जो है गवर्नमेंट जो कोई एजेंसी है उससे कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में आदेश दिया है, जो एसआईटी थी उसको कार्य मुक्त कर दिया गया। अब विजिलेंस, जो स्टेट विजिलेंस होती है, वो जो है स्टेट विजिलेंस, जाहिर तौर पर अब स्टेट विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवनीश क्या कुछ कहा गया है, जरा वो डिटेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया है? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है भूमि को लेकर, भूमि घोटाले को लेकर जिस तरीके सुनवाई हुई, इस पूरे सुनवाई में अगर बात करें तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश दिया गया है कि जो भी 6 लोगों के नाम पर एफआईआर किया गया था, अब एसआईटी की जो पूरी जांच हुई थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। और वहीं पर यूपी सरकार को भी निर्देश दिया गया इस पूरे मामले पर कि जो है यूपी विजिलेंस के तौर पर इसकी जाँच कराई जाए और जाँच जो है 3 महीनों के अंदर ही जो है वो सौंपी जाए। क्योंकि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 महीनों का समय दिया गया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस पूरे मामले पर अगर विजिलेंस को कोई दिक्कत होती है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकती है। इस पर पूरे लेकर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सुनवाई करेगी। क्योंकि अगर बात करें तो साफ तौर पर 3 महीने का समय दिया गया है और राज्य से जो वकील थे रुचि, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एसआईटी द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पूरे मामले पर जो है निष्पक्ष तरीके से जांच किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रुख अपनाया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी भी जो है किसान है उन पर कोई भी जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी से भी उनको राहत देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब विजिलेंस जांच करेगी तो विजिलेंस को 3 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। तो इस पूरे मामले पर यूपी सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है यूपी विजिलेंस को ये मामले को सौंपा जाए और इसमें जांच जो है वो शुरू किया जाए। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की। दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से एक अहम खबर है, जनता दर्शक